वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 के बारे में बायोमोलिक्यूल्स में मैं स्टार्ट कर चुका था इंट्रोडक्शन से और क्लासिफिकेशन भी करवा दिया था। आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले जो सिंपल शुगर्स होती हैं, यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज एटसेट्रा। तो ये जो एनसीईआरटी में है ये उतना ही हम कवर करेंगे। आज की सबसे पहले करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो जो ग्लूकोज है हमारे पास, तो वो कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले पहला मेथड है हमारे पास, सबसे इजीएस्ट मेथड। वो क्या है? फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है हमारे पास? केन शुगर, है ना, इसे हम बुलाते हैं केन शुगर। तो ये हमारे पास है फ्रॉम सुक्रोज, या फिर हम बोल रहे हैं केन शुगर। तो अब हम इसको कैसे करें? तो केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, यानी कि H2O के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या होगा हमारे पास? इधर H पॉजिटिव आएगा और इधर से हमारे पास एक बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा हमारे पास ग्लूकोज का। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको, ग्लूकोज बनेगा ये। प्लस सेकंड मॉलिक्यूल क्या बनने वाला है हमारे पास? सेम, जो हमारे पास क्या होगा, सेम फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट हमारे पास फ्रक्टोज बनेगा यहाँ पर। तो हम बोलेंगे क्या, जो फ्रक्टोज है वो भी हम बना सकते हैं, है ना। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों चीजें यहाँ पे हमने बना ली, है ना। तो इसे हम बोलेंगे क्या, कि फ्रॉम सुक्रोज हमने क्या बनाया है? ग्लूकोज। तो पहला हम इस तरीके से बना सकते हैं। सेकंड टाइप अगर हम देखें तो क्या होगा हमारे पास? सेकंड तरीका हमारे पास बनाने का होता है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च क्या है हमारे पास? हमें पता है कि जो पॉलीसेकेराइड होता है वो होता है ना स्टार्च। पॉलीसेकेराइड स्टार्च है। और हम दूसरी चीज अगर देखें तो सेल्यूलोज भी होता है हमारे पास। तो इसको हम कैसे बनाएं? तो इसमें नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसके होते हैं जैसे C6H10O5। तो ये हमारे पास है नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल्स। तो हमें इसमें नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O यानी कि वाटर को भी देना पड़ेगा। अब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे हाई टेम्परेचर पे। आप हम बोल सकते हैं कि 393 केल्विन से लेके हमारे पास, हाँ, और हम बोल सकते हैं 393 केल्विन के आसपास या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा। और इसको हम लेंगे 2 से 3 एटीएम पर, यानी कि हम इसमें प्रेशर ज्यादा दे रहे हैं। जैसे हमारे पास अगर हम कंसीडर करें एनवायरनमेंट का प्रेशर, तो एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है 1 एटीएम ना। तो ये हम डबल टू ट्रिपल टाइम हम लोग कर रहे हैं इसके प्रेशर को। तब ये क्या हो रहा है, एन नंबर ऑफ जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि C6H12O6 ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता जा रहा है। जितने ज्यादा हमारे पास बोल सकते हैं क्या होंगे, स्टार्च के मॉलिक्यूल्स या फिर सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स होंगे, उतने ही ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनेंगे। ओके, तो इसे हम बोल सकते हैं क्या होगा, स्टार्च और सेल्यूलोज, यानी कि हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड है उसी से हम लोग इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, है ना। स्ट्रक्चर हम कैसे कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर ऑफ बोल सकते हैं ग्लूकोज। ओके, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, हम जैसे हम बोल सकते हैं एल्डो हेक्सोस और डेक्सटोस। ये हमारे पास दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एल्डो हेक्सोस एंड डेक्सटोस। अब इसके स्ट्रक्चर्स में हम बोल सकते हैं, इसका जो ये होगा स्ट्रक्चर, यानी कि एक तो होता है डी ग्लूकोज। ओके, तो हम बनाते हैं इसको इस टाइप से बना सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, अगर हम यहाँ से बनाना करें ये OH एंड OH, तो यहाँ पे आएगा CH2OH। और इस साइड अगर हम देखें तो H, अगर इस साइड ये H है तो फिर इधर आ जाएगा OH और इधर H फिर से, और ऊपर की साइड आएगा हमारे पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो। ओके, तो इस टाइप से हम बना सकते हैं इसको। ये हो गया हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ओके, इसे हम बुलाते हैं क्या, डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज। ओके, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये कैसा एक शुगर होती है, जो कि हम बोल सकते हैं मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। ओके, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, ये होगा हम बोलेंगे
ओके, कैसे? अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्या होगा हमारे पास? इसका होता है, हमें पता, C6H12O6 होगा, है ना। मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास अगर हम बोले तो मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 180 यूनिट। ओके, यू बोल सकते हैं, म्यू बोल सकते हैं ना, जब हम उसको मेजर करते हैं तो। इसके बाद अब हम इसको सेकंड क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम ऐसे बना सकते हैं, है ना। सिंपल वे में अगर हम बनाना चाहें तो CH2OH, ये जब हम HI के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि हमारे पास क्या है, हीट दे रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा बॉन्ड्स का। यहाँ पे देखो किस किस के बीच में, इधर CH2 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 एंड CH3, ये हो गया हमारे पास एन हेक्सेन, यानी कि नॉर्मल हेक्सेन है हमारे पास। तो ये बन गया है। अब देखो क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, जो हमारे पास OH ग्रुप था, OH में से ऑक्सीजन और इधर से भी ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है ना। और ये मतलब कि जितने भी ऑक्सीजन थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं हमारे, जैसे हमने HI के साथ में रिएक्ट करवाया विद द हाई टेम्परेचर या फ्रोमोलिंग, जैसे हमने इसको हीट दिया और HI के साथ में रिएक्ट करवाया तो जो ग्लूकोज है वो एन हेक्सेन यानी कि नॉर्मल हेक्सेन में ये कन्वर्ट हो गया, यानी कि स्ट्रेट लाइन वाला जो हेक्सेन है उसमें कन्वर्ट हो गया। क्योंकि हमें पता है कि 6 कार्बन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो तो हैं प्रेजेंट, नहीं 6 कार्बन तो प्रेजेंट है, बट ये 6 कार्बन क्या हो रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ में पहले से बाइंड अप है। ग्लूकोज को अगर हम देखें तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो अब हमने क्या किया, HI के साथ रिएक्ट करवाया तो फिर वो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो जब ये रिमूव होगा तो क्या हो गया, बन गया हमारा एन हेक्सेन। ओके, अब इसके बाद हम लिख देते हैं क्या, ऑन हीटिंग, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं और समझते हैं। ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स, क्या फॉर्म कर रहा है, एन, ये एन है, एन हेक्सेन, सजेस्टिंग दैट all the 6 कार्बन atom are linked in straight chain, स्ट्रेट चेन ये होगा हमारे पास। अब इसके बाद अगर हम देखें स्ट्रेट चेन में ये बना हुआ है। अब इसके बाद थर्ड हमारे पास रिएक्शन है ना, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, देखते हैं। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सी लैमिनेज, सॉरी हाइड्रोक्सी लैमिन, ओके, हाइड्रोक्सी लैमिनेज, हाइड्रोक्सी लैमिन टू फॉर्म an enzyme and acts a molecule of hydrogen cyanide, okay, to give cyanohydrin। ओके, तो ये क्या है, साइनोहाइड्रिन को ये प्रोड्यूस करवाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो दिस रिएक्शन कंफर्म्स, ये क्या कर रही है, रिएक्शन क्या कंफर्म करेगा, दिस रिएक्शन कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ए कार्बोनाइल ग्रुप, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सी, और कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि कीटोन है इसमें प्रेजेंट इन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है, कीटोन। कीटोन क्या कर रहा है हमारे पास, हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है हाइड्रोक्सी लैमिनेज के साथ में जब हम रिएक्ट करवाएंगे तब। ओके, हाइड्रोक्सी लैमिनेज, सॉरी हाइड्रोक्सी लैमिन, है ना, हाइड्रोक्सिल अमीन ये हमारे पास है। तो अब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, H, C डबल बॉन्ड O, CHOH 4
CH2OH, है ना। इसके बाद हमारे पास है NH2 हाइड्रोक्सिल अमीन, है ना, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो हमारे पास हो गया हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में जैसे ही हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे N और OH ये आएगा, और ये जैसा था वैसा ही बना रहेगा। यहाँ पे 4 कार्बन की चेन यहाँ पे, और फिर CH2OH ये बन गया हमारा ऑक्साइन, यानी कि इसमें कंटेनिंग कंपाउंड जो होगा वो नाइट्रोजन होगा, जो कि ऑक्सीजन के साथ में और कार्बन के साथ में रिएक्ट जो बॉन्ड बना के रखा होगा। ये हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में रिएक्ट करा तो ये ऑक्साइड हमारा बन गया। ओके, अब इसके बाद हम देखें और भी रिएक्शंस इसकी, ना, और रिएक्शंस कैसे समझेंगे, देखो CHOH ये है हमारे पास, बीच में जो चेन होती है वो CH2OH नीचे की साइड, और ऊपर की साइड है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप, जिसे हम बोल सकते हैं ये एसिड। अब इसके पास होता है डेल्टा निगेटिव और एक के पास होता है डेल्टा पॉजिटिव। अब जब ये HCN के साथ में, HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड, है ना, क्या है हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड, तो इसके साथ में जब रिएक्ट करवाएंगे हम तब क्या होगा रिएक्शन में, देखो HCOH एंड CN ये बनेगा, और इधर जैसा था वैसा ही रहेगा, है ना, और नीचे की साइड फिर से जैसा था वैसा ही बना रहेगा, यानी कि हमारे पास क्या बन गया साइनोहाइड्रिन। ओके, साइनोहाइड्रिन जो कि हमारा क्या बता रहा है, जो हम बोल सकते हैं साइनोहाइड्रिन, ये जो हमारा क्या बताएगा, ये प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप, यानी कि कीटोन जो ग्रुप है इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, अब इसके बाद हम रिएक्शन करवाएंगे, फोर्थ रिएक्शन है हमारे पास क्या, जब हम ग्लूकोज को, यानी कि CHOH और इधर 4 यहाँ पर CH2OH, ये हमारे पास ग्लूकोज है, जब हम ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे Br2 और वाटर के साथ में, है ना, वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तब, और उसके अलावा माइल्ड O की कंसंट्रेशन हमारे पास प्रेजेंट है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करवा रहे हैं तब क्या हो रहा है रिएक्शन में, देखो ये हमारे पास जैसा था वैसा ही है, और इधर नीचे की साइड जो है वो बना हुआ है। अब सारी रिएक्शंस ऊपर की साइड हो रही, तो देखो ये एल्डिहाइड था कार्बोक्सिलिक में एसिड में बदल गया है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा ग्रुप है वो इस पे ऐड हो गया, तो ये हमारा जो एसिड बनेगा उसे हम बुलाएंगे ग्लूकोनिक एसिड। ओके, ग्लूकोनिक एसिड ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। अब ये हम बोल सकते हैं एक ऐसी रिएक्शन होगी, this indicates that the carbonyl group, कार्बोनाइल ग्रुप क्या होगा, प्रेजेंट इन एन एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये होगा हमारे पास। इसके वजह से जो हमने रिएक्शन करवाई ग्लूकोनिक एसिड जो हमारा बना है, तो ये बताता है क्या कि कार्बोनाइल ग्रुप इसमें प्रेजेंट था ऑलरेडी। ओके, अब इसके बाद फिफ्थ रिएक्शन है हमारे पास, तो फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं क्या, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। तो एसिटाइलेशन पढ़ लेते हैं, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, तब क्या होगा हमारे पास, तो हम रिएक्ट करवाएंगे ग्लूकोज को CHO, यानी इधर क्या CHOH4 और इधर CH2OH, हमने फिर से ग्लूकोज को ले लिया एक बार, फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में जब हम रिएक्ट करवाएंगे, हम क्या कर रहे हैं एसिटाइलेशन करवा रहे हैं, तो हमें रिएक्ट करवाना पड़ेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, यानी कि जो ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके पास H2O यानी कि वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड है हमारे पास। अब ये रिएक्ट करेगा तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगा, ये लास्ट टाइम पे आ चुका है ऑलरेडी, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, ये रिएक्शन पूछ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये, तो आराम से अच्छे से इसको प्रिपेयर करके तब एग्जाम में जाना। ओके, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। अब इसके बाद प्लस में हमारे पास इसमें बाय प्रोडक्ट भी बनता है, जैसे हम बोल रहे हैं 5CH3COOH,
तो 5CH3 COOH हमारे पास बन गया। इधर हम इसे बुलाएंगे क्या, पेंटा एसिटेट, यानी पेंटा एसिटेट हम बोल सकते हैं, पेंटा एसिटेट। ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब हमने रिएक्ट करवाया एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ में, तब हमारे पास बना है पेंटा एसिटेट। ओके, ये हमारे पास रिएक्शन हो गई है। अब इसके बाद है हमारे पास सिक्स्थ रिएक्शन इसकी। तो सिक्स्थ रिएक्शन क्या है, ये हम कराएंगे ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड, यानी कि हमें क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है, ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO, सॉरी H, बोल सही रहा हूं लिख गलत रहा हूं मैं, तो HNO3। ओके, ये हमारे पास है। अब हम जब इसको साथ में रिएक्शन करवाएंगे तब क्या हो रहा है, CHOH होल 4, इधर CH2OH। अब ये जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो जब हमने ऑक्सीडेशन करवाया, यहाँ पर फिर रिएक्शन होगी, यहाँ बन गया हमारे पास COOH, और जैसा था वैसा ही रहा यहाँ पर, और नीचे की साइड हमारे पास फिर से COOH यहाँ पे ऐड हो गया है। अब इसके बाद अगर हम देखें इसको, तो ऑक्सीडेशन यहाँ से भी अगर हम करवाएं तब ऑक्सीडेशन, तो ये होगा हमारे पास COOH, ये हो जाएगा CHOH होल 4, और इधर CH2OH, यानी कि हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज था हमारे पास, ग्लूकोज को जब हमने ऑक्सीडेशन करवाया तब भी ये बन रहा है। और दूसरी चीज हमारे पास इधर क्या है, ग्लूकोनिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड में कब भी हमारे पास जब हम रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तब भी ये सेम हमारे पास जो सैकेरिक एसिड है हमारे पास वही बनेगा। इसे हम क्या बुला रहे हैं, सैकेरिक एसिड। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या होगा ये। जैसे ये हमारे पास है ग्लूकोज एज वेल एज कौन, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। जब ये क्या करेंगे, बोथ यील्ड्स ए डाई कार्बोक्सिलिक, इसे हम बुला रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि सैकेरिक एसिड ही हमारे पास, जिसमें कि दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड के जो ग्रुप्स हैं वो ऐड हैं। ओके, एसिड जिसे हम बुला रहे हैं सैकेरिक एसिड। ओके, ये क्या इंडिकेट करेगा, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ए प्राइमरी एल्कोहल। तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल प्रेजेंट होगा, OH ग्रुप इन ग्लूकोज। ओके, तो ये होगा हमारे पास OH ग्रुप इन ग्लूकोज। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन कैसे होगा इसका, देखो, फिशर प्रोजेक्शन कैसे होगा, ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो फिशर प्रोजेक्शन में हम देख सकते हैं क्या होगा, जैसे ये हमारे पास ऐसे बनाते हैं, CHO ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कोई, तो CH2OH यहाँ पे आएगा, और इधर है हमारे पास 4 ऐसे, इसलिए हमने OH, H, OH एंड OH। ये क्या है हमारे पास, H, OH, H एंड H। इधर फिर से अब ये हम बोलेंगे क्या, राइट होगा तो इसे हम बुलाते हैं राइट को, राइट बोलेंगे हम तो D हो जाएगा, राइट को D, और लेफ्ट को क्या बोलते हैं हम, लेफ्ट बोलेंगे तो L, यानी कि हो जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेशन एंड लीवो रोटेशन। डी इंडिकेट क्या करेगा, डेक्स्ट्रो रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेशन। ओके, और L क्या करेगा, रिप्रेजेंट बोल सकते हैं लीवो रोटेशन। ओके, या फिर लीवो रोटेटरी। ओके, ये क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट आगे हम देखते हैं ना, आगे क्या होगा, जैसे ये हमारे पास है CHO CH2OH, ऐसा ही तो दिख रहा है कुछ,
है ना। इस टाइप से हमारे पास मॉलिक्यूल दिख रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब प्लस है तो ग्लिसरैल्डिहाइड, या हम बोल सकते हैं डी ग्लिसरैल्डिहाइड, इसको हम बुलाएंगे। अब इसके बाद हम अगर देखें तो क्या होगा, इधर CHO, अगर अब ये दोनों की पोजीशन को हमने चेंज कर दिया, OH एंड H की जो पोजीशन थी पहले, OH था राइट में प्रेजेंट, अभी हमने कर दिया लेफ्ट में प्रेजेंट इसको कर, तो ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, ये हो जाएगा, नाम तो सेम रहेगा, ग्लिसरैल्डिहाइड है ना, ग्लिसरैल्डिहाइड। अब इसके बाद इसे हम और नाम से बुला सकते हैं, L ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद क्या होगा, ये हम बोल सकते हैं इसको थोड़ी सी और इसके बारे में लिख लेते हैं। All those compounds which can be chemically, क्या हो गया, को रिलेटेड टू D, यानी कि पॉजिटिव वाला, तो आइसोमर ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड are said to have deconfiguration, whereas those which can be correlated L, यानी कि नेगेटिव वाले के साथ में जब भी रिलेट करेगा तब आइसोमर ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड are said to have L configuration। ओके, ये क्या होगा हमारे पास, L कॉन्फ़िगरेशन होगा, और ऊपर वाला होगा हमारे पास D आइसोमर, यानी कि ग्लिसरैल्डिहाइड आर सेड टू हैव D कॉन्फ़िगरेशन, वेयर एज दोज विच कैन कोरिलेटेड L, यानी कि जो जो भी हमारे पास D से मॉलिक्यूल्स से और रिएक्ट करके बनेंगे मॉलिक्यूल्स, वो सिर्फ D ही होंगे, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे। और अगर L ग्लिसरैल्डिहाइड से कोई डेरिवेटिव बना उसका, तो हम उसको लीवो रोटेटरी ही कंपाउंड कंसीडर करेंगे। ओके, अब इसके बाद और रिएक्शंस हैं जो कि हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।